नमस्कार दोस्तों, समय इन बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मक्का काबा में विराजित प्रसिद्ध मक्केश्वर महादेव शिवलिंग। काबा और भगवान शिव। काबा अरब का प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोम के इतिहास लेखक दियोद्रस सलस लिखता है, यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। इस कथन से इस बात को बल मिलता है कि काबा और भगवान शिव का कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। पूरा विश्व आज काबा का सच को जानने को उत्सुक है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में काबा में गैर इस्लामिक या कहे कि गैर मुस्लिम का जाना प्रतिबंधित है। इस कारण काबा के अंदर क्या है और इसके पीछे सच का बहुत खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इस्लामिक मान्यता से इतर काबा शरीफ का इतिहास। संपूर्ण विश्व क्या भारत के लोग ही यह कटु सत्य स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेष से मस्जिदों को निर्माण करवाया। मक्का का इतिहास के बारे इसी बात से पता चलता है कि इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए, तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर काबा और मक्का में क्या हुआ होगा, इसके बारे में कह पाना बिना अध्ययन के बहुत उचित नहीं होगा। इस्लाम नींव इस आधार पर रखी गई कि दूसरों के धर्म का अनादर करने और उनको नेस्तनाबूद और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम बाधा डालने वाले जो लोग भी सामने आए, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, भले ही वे लोग मुस्लिमों को परेशान न करते हों। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया। इस्लाम एक तलवार पे बना धर्म था, है और रहेगा, और इसका अंत भी उससे ही होगा, किंतु PMOK ने सिद्ध कर दिया है मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संगे अस्वद, संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। काबा में शिव और मक्का मदीना का रहस्य। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा थी, वह इसके बहुत विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सुबी नाम से एक जाति थी, यही साबीन है। इन साबीन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। कहते हैं कि साबीन अर्थात नूह की कौम। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी श्याम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैरकानूनी है। कहा जा रहा है अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया है नॉन मुस्लिम्स का अंदर जाना माना है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी या बौद्ध धर्म को भी मानने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैरकानूनी है।
कहा जा रहा है अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया है नॉन मुस्लिम्स का अंदर जाना माना है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी या बौद्ध धर्म को भी मानने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। मक्का मदीना के शिवलिंग का रहस्य क्या है, इसे इस्लाम पंथियों द्वारा सदा से छिपाया जा रहा है। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे विध्वंसक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धन और वासना के पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना से मक्का के शांतिप्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला किया और जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का का मदीना के अपना अलग अस्तित्व था, किंतु मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि मक्का के लोग जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं, मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित कर वहां पे स्थापित की हुई 360 में से 359 मूर्तियां नष्ट कर दी और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसको आज भी मुस्लिमों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल-उज्जा, अल्लात और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। हिशम इब्न अल-कल्बी 25 से 26। इतिहास में यह किसी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुस्लिम श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। किसी हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी अबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के आबे जमजम का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। ये भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी अबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के आबे जमजम का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। ये भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। मक्का मदीना का सच। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहां है। हज के समय संगे अस्वद, संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इस संबंध में प्रख्यात प्रसिद्ध इतिहासकार सुशूनी पी.एन. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में समझाया है कि मक्का और उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले से मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियां तोड़ी थीं। यूनान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। पूर्व में इन दोनों ही देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए एक काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में पीगन जनजाति रहती थी और वह हिंदू रीति रिवाज को ही मानती थी। काबा के अंदर क्या है? काबा और भगवान शिव। मक्का शिव मंदिर एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार है कि काबा में पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था।
रावण शिव भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महात्मा को समझता था और यह जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे, पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र आबे ज़मज़म ही माना जाता था। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लंका में स्थापित करने का कहा। और बाद जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है, पर रास्ते में कुछ ऐसे हालत बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है, पर खूब प्रयत्न करने पर भी लिंग उस स्थान से हिलता नहीं। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने काल्यवन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत पुराण